प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भाजपा की ओर से वीआईपी पार्टी पर लिया गया एक्शन के बाद गठबंधन के अन्य साथी के भी सुर बदल गए हैं। कल तक विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन में अक्सर खड़ा रहने वाली हम पार्टी के सुर तो पूरी तरह से बदल गए हैं। वीआईपी पार्टी पर भाजपा ने कुछ दिन पहले एक्शन लेते हुए उसके तीनों विधायकों को अपने पार्टी में ज्वाइन करवा दिया था। इसके बाद विकासशील इंसान पार्टी मतलब मुकेश सहनी अपनी पार्टी में अकेले एमएलसी बच गए थे और उनका कार्यकाल भी 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उसके बाद पार्टी का कोई भी विधायक विधानसभा या विधान परिषद में नहीं रहेगा। दरअसल यह सब वाकया मुकेश सहनी के यूपी चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करने और लगातार भाजपा पर अटैक करने के बाद भाजपा की ओर से लिया गया है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। भाजपा के इस एक्शन के बाद हम पार्टी के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। कल तक इस पर विकासशील इंसान पार्टी के साथ खड़ी रहने वाली हम पार्टी, देखिए बोचहा की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है, अब मुकेश सहनी से अपनी दुनिया बढ़ाने लगी है। वह भाजपा के समर्थन में खड़ी दिख रही है। भाजपा की ओर से वीआईपी पर एक्शन के मुद्दे पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि यह भाजपा और वीआईपी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी, इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। कल यानी 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद वायरल हुए एक फोटो पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि यह हम आदर करना हमारा संस्कार है। राजद के डिक्शनरी में संस्कार शब्दकोश नहीं है, इसलिए राजद को इसकी जानकारी नहीं है। भाई साहब, सम्मानित करना भी सीखिए आप लोग। आपके यहाँ तो सम्मानित करने का कोई कल्चर है नहीं। राजद में वरिष्ठ नेताओं की स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, और गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं ये बिहार कांग्रेस के नेता अच्छे से हमेशा बताते रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बोलने से पहले अपने दामन को झांकना चाहिए। ये दो बयान के बाद राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा ने एक तीर से कई निशान किए हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर अक्सर समर्थन वापस लेने की धमकी देने वाली विकासशील इंसान पार्टी और हम को किनारा तो कर ही दिया है, साथ ही वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चिराग पासवान को अपने साथ मिलाया है, उससे समर्थन मांगा है। चिराग पासवान ने भी भाजपा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी मौन सहमति दे दी है। यही कारण है कि बोचहा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। इसके साथ ही भाजपा ने पशुपति पारस और जीतनराम मांझी की पार्टी हमको भी चिराग से अपनी दूरियां कम करके इशारे में ही कई संदेश दे दिए हैं। इसका ही यह परिणाम है कि अब दोनों के सुर बदल गए हैं। चिराग और भाजपा की नजदीकियां कई और सहयोगी पार्टियों को भी परेशानी में डाल दिया है। वो भाजपा की इस राजनीति को समझने का फिलहाल प्रयास कर रहे हैं और वो इस बात को लेकर सहमे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा
कांग्रेस में शेंगमारी कर उसके 19 विधायकों को अपने साथ मिला ले। हालांकि यह एक बड़ा टास्क होगा भाजपा के लिए कि कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ मिलाना। शायद यही कारण है कि भाजपा के इस एक्शन के बाद एनडीए गठबंधन के छोटे दलों के नींद उड़ गई है और वो भाजपा से अब किसी प्रकार का कोई विवाद लेने से बच रहे हैं। हालांकि जदयू के मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी पर भाजपा की ओर से की गई कार्रवाई का उचित नहीं बताया और उन्होंने भाजपा से मांग भी की थी उन्हें मंत्री बने रहने देना चाहिए। ऐसा ही बयान जदयू के कुछ और नेताओं के भी आए थे, लेकिन अब इस पर विराम लगता दिख रहा है। समय बताएगा कि आने वाले वक्त में भाजपा और कौन बड़ा दांव बिहार में खेलती है जिससे उसकी जमीन पूरी तरह से मजबूत हो जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।